और अब बात मायावती की मुस्लिम पॉलिटिक्स की। दरअसल पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार अब बसपा में शामिल होने वाला है। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही बसपा का दामन थाम लेंगी, क्योंकि ओवैसी की पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। अब सबको इंतजार 5 तारीख का है, जब अतीक का परिवार बसपा में शामिल हो जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जब भी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा की तरफ से प्रयागराज से मेयर पद की प्रत्याशी भी हो सकती हैं। बाहुबली अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी से नाता तोड़कर बसपा में शामिल होने वाला है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन न सिर्फ बसपा से जुड़ेंगी, बल्कि चर्चा है कि उन्हें प्रयागराज सीट से मेयर का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जाएगा। अतीक के परिवार को शामिल करवाने के लिए बसपा ने प्रयागराज के सरदार पटेल सेवा संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी कर ली है। इस कार्यक्रम को वैसे तो मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया गया है, लेकिन असली मकसद बाहुबली अतीक की पत्नी को पार्टी में शामिल कराने का है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के परिवार के सियासी भविष्य को लेकर चलाई गई एबीपी गंगा चैनल की खबर पर मुहर लगने जा रही है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने 1 महीने पहले ही ये खबर ब्रेक की थी कि बाहुबली अतीक अहमद का परिवार अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से नाता तोड़कर मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। और अब वो वक्त आ गया है जब अतीक अहमद का परिवार बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। कल यानी 5 जनवरी को प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम सरदार पटेल सेवा संस्थान में आयोजित होगा। मायावती की पूरी कोशिश 24 के चुनाव से पहले दलित और मुस्लिम गठजोड़ को दोबारा जिंदा करने की है। इसकी शुरुआत उन्होंने तभी कर दी थी जब आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था। मायावती ने आजमगढ़ उपचुनाव में गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया। गुड्डू जमाली ने बेहतर प्रदर्शन कर मायावती के लिटमस टेस्ट को हरी झंडी दी। कुछ दिन पहले इमरान मसूद ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। मायावती ने इमरान मसूद की पत्नी को सहारनपुर से मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है और अब पूर्वांचल की प्रयागराज सीट पर अतीक के सहारे अपने समीकरण को फिट करने की कोशिश है। एक मुस्लिम महिला को मेयर का उम्मीदवार बनाकर मायावती और उनकी पार्टी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। यूपी में दलित और मुस्लिम गठजोड़ का एक प्रयोग करने जा रही हैं और अगर नगर निकाय चुनाव में ये प्रयोग कामयाब हुआ तो इसे लोकसभा चुनाव में भी आजमाया जा सकता है। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से पहले सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद की पत्नी को भी मेयर का उम्मीदवार घोषित किया गया है। यानी मायावती की पूरी कोशिश लोकसभा चुनाव को अच्छे नंबरों से पास करने की है और ये लक्ष्य तभी हासिल होगा जब वो अपने मुस्लिम प्लान को सफल बना पाएंगे। इसके लिए प्रयागराज में अतीक के नाम का सहारा लिया जा रहा है। अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक रह चुका है। 2004 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीता। इस वक्त अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। 2021 के सितंबर में वो असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में एआईएमआईएम में शामिल हुई थी। जेल में बंद पति अतीक अहमद की तरफ से भी उन्होंने सदस्यता ली थी, लेकिन अब अतीक और शाइस्ता ने नई राह पकड़ ली है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की में मेयर की सीट पर उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। इसको लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार और कोऑर्डिनेटर राजू गौतम व अमरेंद्र गौतम की मौजूदगी में अतीक अहमद के परिवार को बीएसपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। अतीक का इतिहास और वर्तमान भले दागी हो, लेकिन सियासत में दागी होना बड़ा गुनाह नहीं माना जाता। यही वजह है कि मायावती को अतीक के परिवार से बैर नहीं, क्योंकि चुनौती पार्टी की साख बचाने की है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।